तुकाराम जी जो है, ऐसे इंसान जो है वो बहुत कम होते हैं जो सत्य और सही रास्ते पे चलते हैं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और मुंडे सर के आने से हमारे नागपुर को एक नई दिशा और दशा मिली। उन्होंने यहाँ पर कोरोना महामारी पे इतना अच्छा कंट्रोल किया था। उन्होंने अल्टरनेट दुकानें चालू की थी, 6-7 घंटे के लिए जो है वो दुकानों को टाइम दिया था। और जितने भी क्वारंटाइन सेंटर है उसमें उन्होंने खाने का जो भी भोजन आ रहा था तो उसका 160 रुपये थाली रहती थी। तो उन्होंने राधा सत्संग से कांटेक्ट करने के बाद में शाकाहारी भोजन बहुत ही अच्छे तरह से सबको प्रोवाइड करवाया। और जो 500 करोड़ से ऊपर बिल्कुल रहना चाहिए। ऐसे सच्चे और ईमानदार नेता जो है वो हमको नागपुर वासियों को उनको सही जरूरत है। और हम यही चाहते हैं कि नागपुर में तुकाराम मुंडे जी रहे। हम उनका पूरा समर्थन और सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली मैं मुंडे सर की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हूँ। मुझे मुंडे सर का बहुत बड़ा लेवल है और वी वांट तुकाराम मुंडे। वी आर ऑलवेज विथ यू सर, मिस यू सो मच। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुंडे सर इतना अच्छा काम किए 7 महीने से हमारे यहाँ नागपुर में, लेकिन यहाँ की जो गलत राजनीति है उन्होंने उनको यहाँ रहने नहीं दिया है। लेकिन हम नागपुर की जनता इनको देख लेंगे। अभी इसके आगे हम देख लेंगे नागपुर की जनता जिन्होंने भी इनके विरोध में काम किया है, बदली करने के जिन्होंने भी राजनीति की है, नागपुर की जनता आप उन्हें देख लेगी। इसके बाद मुंडे जी इतने अच्छा काम किए हैं आज तक कि पूरे रास्ते हमारे क्लीन थे, पानी मिलता था, हर चीज हमको अच्छे से मिली है। कोरोना महामारी में उन्होंने संघर्ष किया है। अभी देखो जैसे उनकी बदली हो गई, पूरे यहाँ रोज 2000 मरीज की संख्या बढ़ रही है यहाँ पे। और अभी नागपुर की मरीज की संख्या रोज बढ़ रही है। बिल्कुल रहना चाहिए। हम पूरे नागपुर शहर की इच्छा है कि मुंडे जी यही नागपुर में रहना चाहिए और हमें उनकी बहुत जरूरत है। अभी नागपुर शहर को मुंडे सर के जैसे ही कलेक्टर की, मनपा आयुक्त की बहुत जरूरी है और यही रहना चाहिए उन्होंने, बस इतना करना चाहिए। आज आम जनता को उनकी ताकत, उनके अधिकार का एहसास हो चुका है कि किस प्रकार से एक ईमानदार अधिकारी, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी, एक आईएएस अधिकारी शहर को पूरे तरीके से कंट्रोल कर रहा था, काम कर रहा था। कोरोना को नियोजनबद्ध तरीके से कठोर निर्णय लेके हमारे और हमारे परिवार को बचा रहा था। लेकिन राजनीतिक लोगों ने अपनी व्यक्तिगत दुकानदारी के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मिलीभगत साठगांठ करके आज नागपुर की जनता को उनके जान जो जोखिम में है उसकी जिम्मेदार नागपुर के सभी दिग्गज नेता हैं जिन्होंने साठगांठ करके आज मुंडे साहब का तबादला किया। लेकिन नागपुर की जनता जाग चुकी है और वो निरंतर संघर्ष करेगी और उनका मांग है कि वापस मुंडे साहब को नागपुर में रखा जाए, तभी नागपुर सुरक्षित है। तो हमारा मांग है कि महाविकास आघाड़ी सरकार, मुख्यमंत्री ने तुकाराम मुंडे जी को वापस नागपुर में नियुक्त करना चाहिए। उसी से नागपुर की जनता की भलाई है। देखिए, आज कोरोना संकट काल में शहर की और देश की अवस्था अतिशय गंभीर है और ऐसे गंभीर अवस्था में जो प्रशासकीय अधिकारी सत्यता को लेके, नागरिकों के स्वच्छता, सुंदरता और सुरक्षितता को लेके सक्रिय है, जी जान से मेहनत कर रहे हैं नागरिकों को बचाने की, ऐसे अवस्था में अगर राजकीय उद्देश्य हेतु से प्रेरित अगर उनकी ट्रांसफर होती है तो वो गलत है और वो एक प्रशासकीय अधिकारी के साथ नहीं तो नागरिकों के साथ अन्याय है। हम नागरिक, भारत की जनता, ये शहर के नागरिक, ये देश के मालिक, हम शासन, प्रशासन और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि ऐसा अधिकारी शहर के सुरक्षा के लिए जरूरी है। दो या राजनीतिक झगड़े में ये नागरिकों का, दो राजनीतिक पार्टियों के, पक्ष पार्टी के राजनीतिक झगड़े में ये मुंडे साहब का तबादला यानी जनता का शोषण है, जनता के साथ धोखा है। ये मुंडे साहब का तबादला नहीं है, ये जनता के साथ धोखा शासन प्रशासन ने अगर किया है। हम यहाँ से एक मिनट ये माध्यम से हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सतकर्म के, सतप्रेम के, नितनेम के, सतकर्म के, सतधर्म के
मुंडे साहब की जो ट्रांसफर है वो नागरिकों के सुरक्षा के अहित में है, इसलिए यहाँ से हम नागपुर की जनता, वी आर द ओनर ऑफ द नेशन, एक मिनट, वी आर द ओनर ऑफ द नेशन रिक्वेस्टिंग द सीएम ऑफ द महाराष्ट्र, हम यहाँ के नागपुर की जनता, यहाँ के देश के मालिक, हम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं जाहिर रूप से कि माननीय तुकाराम जी मुंडे जी की बदली ये राजनीतिक बली है, उसमें नागरिकों के साथ धोखा हो सकता है। नागरिकों के स्वच्छता और सुंदरता और सुरक्षितता के लिए मुंडे साहब नागपुर में जरूरी है, देश की यह मजबूरी है, शहर की यह मजबूरी है, मुंडे साहब जरूरी है। यहाँ से हम आह्वान करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को कि इनकी ट्रांसफर, मुंडे साहब की ट्रांसफर तुरंत रोका जाए। शहर सर तुम आगे बढ़ो। आदरणीय मुंडे साहब ने नागपुर शहर में बहुत ही अच्छा काम किया। आज जो आप यहाँ पर जनता देख रहे हैं उनके काम से प्रभावित है। अब जो नए आयुक्त आए हैं उनके कारण इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि जो कोरोना के पेशेंट है, कोरोना के पेशेंट में दिन भर में उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना मुश्किल हो गया है और बेचारे रात भर भटकते रहते हैं और कोई व्यवस्था नहीं है। और जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, कंट्रोल रूम में कभी फोन नहीं लगता, वहाँ पर किसी प्रकार का अपडेट नहीं है। आज जो लोग इतने बेमौत मर रहे हैं और हॉस्पिटल में ऐसा है जो पैसे देता है उसको पहला नंबर लगता है। और इन्होंने तुकाराम जी मुंडे थे तो इन्होंने भ्रष्टाचार बंद कर दिए थे और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अच्छा नहीं लगा और वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसीलिए उनका मुझे लगता है तबादला किया गया। क्या चाहेंगे आप, क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है कि तुकाराम मुंडे जैसे अधिकारी को पूरा सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें मदद करना चाहिए। आज देखिए जनता में जो रोष है, आज तक नागपुर में कभी पहली बार हुआ है किसी आयुक्त के लिए लोग सड़कों पे उतरे हैं। हम तुकाराम मुंडे को यहाँ से जाने नहीं देंगे। संघर्ष करो, जिंदाबाद। आप महानगर पालिका में नगर सेवक हैं सर, आज रास्ते पे जो पब्लिक हो रही है तुकाराम मुंडे के समर्थन में, क्या कहना चाहिए? निश्चित ही रूप से मुंडे साहब का जो कार्य था वो सराहनीय था। कम से कम हॉस्पिटल्स के ऊपर में बहुत अच्छा कंट्रोल कोविड के अंदर में हम लोगों को देखने को मिला और ऐसे परिस्थिति के अंदर में आज कोई भी हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल्स के नाम लिस्ट के अंदर में वो लिस्टिंग के हॉस्पिटल भी कहीं पे भी पेशेंट लेने को तैयार नहीं है। और हमारे नए जो आयुक्त है उनका कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई वजन नहीं बैठ रहा, प्रेशर नहीं बैठ रहा है, जिसके कारण नागपुर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज लोगों की जानो माल के ऊपर में आ चुकी है। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि महीने भर के अंदर में या 8-15 दिन में जो परिस्थितियां निर्माण हुई है कोविड में, वो आंकड़ा किस तेजी और किस रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। नए प्रशासन के अंदर में कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, किसी प्रकार का कोई नियोजन नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं है। सिर्फ तुकाराम मुंडे जी की बदली करना है, तुकाराम मुंडे जी को हटाना है, इस नियोजन के तहत सत्ता पक्ष काम कर रहा था। और इन चीजों को देखते हुए बिल्कुल ये राजनीतिक शिकार हुए हैं और इसके लिए जो भुक्तभोगी है वो नागपुर शहर की आम जनता होने वाली है। क्या मांग है आपकी और क्या लगता है कि आपको? हमारा ऐसा मानना है कि नागपुर की जनता के हित के लिए मुंडे साहब का यहाँ रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 6-7 महीना तो भी, और ये जो कोविड की जो परिस्थिति है, जो एक एपिडेमिक जो परिस्थितियाँ निर्माण हुई है, इन परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए आयुक्त महोदय का यहाँ पे तुकाराम मुंडे जी का रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदर्भ विकास परिषद साल आप नगर सेवक रह चुके हैं महानगर पालिका से, आज आयुक्त इस शहर की परिस्थिति को देखते हुए तुकाराम मुंडे का रहना आवश्यक है। ऐसे कमिश्नर, जो संघर्षित कमिश्नर, जिन्होंने कोरोना जैसे बीमारी को, पूरा जैसे महामारी बीमारी को पूरे नागपुर शहर में जो कंट्रोल किया, ऐसे नए आयुक्त ही कर सकते हैं तुकाराम मुंडे साहब। जाने से स्थिति और बिगड़ सकती है? स्थिति पक्का बिगड़ी है। उनके 10 दिन के ट्रांसफर में आपने देखा कि कोरोना का जो ग्राफ है इस प्रकार शहर में बढ़ गया है, कोई किसी की सुनवाई नहीं। निश्चित रूप से जो ग्राफ बढ़ा तो उनके जाने का इससे ज्यादा ग्राफ बढ़ेगा, तो हम निश्चित रूप से उनका यहाँ पे उनको रुकना चाहिए करके ऐसी हम विनती करते हैं। बिल्कुल राजनीति के शिकार हुए, इसमें कोई शक ही नहीं। क्या चाहेंगे?
मैं यही चाहूंगा कि बस तुकाराम मुंडे जी नागपुर शहर में रहे और इस कोरोना जैसी महामारी का संघर्ष करें, नागपुर की जनता उनके साथ में रहे। ये झूठ के बनाम सच की लड़ाई है, तानाशाही के बनाम प्रजातंत्र की लड़ाई है। और जो जिस प्रकार मुंडे जी सेवा नागपुर को दे रहे थे उसकी जरूरत है। उनके चार्ज के छूटते ही यहाँ कोरोना कितनी बड़े पैमाने पर ब्लास्ट हो गया, वो जीता जागता उदाहरण है। हमको मुंडे जी इसलिए चाहिए क्योंकि नागपुर की जनता की डिमांड है। इतनी अच्छी सेवा इतने कम समय में नागरिक सुधार सबको दिया, इसलिए उनका हम चाहते हैं। मैं तुकाराम मुंडे जी का समर्थन करता हूं कि उन्होंने नागपुर में, मैं सरकार से अपील करता हूं, महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि उनको वापस महानगर पालिका का आयुक्त बनाया जाए, ताकि नागपुर शहर में जो कोविड की जो विकट समस्या हुई है, रोज 50-60 लोग मर रहे हैं, उनके जाने के बाद में नागपुर की हालत बहुत ख़राब हुई है। हॉस्पिटल में बेड नहीं है। मेरे कई मित्र हैं जिनको आज में बीमार है लेकिन उनको बेड नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति को निपटने के लिए हमको मुंडे जैसा सक्षम अधिकारी चाहिए जो आज नागपुर की जो कोविड की समस्या है उसको हैंडल कर सके और नागपुर की जनता को ये कोविड से छुटकारा दिला सके। हमें ऐसे अधिकारी सख्त जरूरत है, इसलिए मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि मुंडे जी को वापस महानगर पालिका का आयुक्त बनाए, ऐसी मैं उनसे अपील करता हूं। मला तुकाराम मुंडे इथेच पाहिजे झालं। हाँ क्या चाहते हैं? मुंडे सर यहाँ पे चाहिए। कितने लोग मरे आपको पता है? क्यों नहीं की बात करूंगा, मेरे लोग घर के लोग मरे, हाँ मेरा भाई मरा हुआ है, क्यों क्यों है? क्यों नहीं बात करेंगे? अरे वो डॉक्टर लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई करेगा, क्यों नहीं कर रहे? हम क्या करेंगे? क्यों नहीं? अभी उसने आपका पुलिस वाला नहीं, आपका पुलिस वाला मरा नहीं, करूंगा बिल्कुल नहीं हटेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं। संदीप जोशी हाय 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 हाय, संदीप जोशी हाय 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 हाय, संदीप जोशी हाय 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 हाय, संदीप जोशी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उत्तर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उत्तर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उत्तर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हाय हाय हाय, उत्तर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उत्तर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उत्तर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुंडे तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा आयुक्त कैसा हो, मुंडे साहब कैसा हो, हमारा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर एक मिनट चलो
अभिनंदन सर।